नमस्कार साथियों, मैं आनंद प्रकाश पांडे एन मिश्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग आज अध्ययन करेंगे, जो आज हम लोग का जो टॉपिक होगा वो टॉपिक हमारा होगा गणित शिक्षण से। क्या होगा? मैथ। जो गणित शिक्षण होगा, उस गणित शिक्षण में हम लोग विधियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो विधियों में साइंस की लगभग कुछ विधियों के बारे में हम अध्ययन कराए हैं। उसके बाद आज हम लोग जो अध्ययन करेंगे वो हम लोग गणित के, आपको देखिए लिखा हुआ है कि आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे कि आगमन विधि क्या होती है। तो इससे पहले आप सभी लोग चैनल पे जितने भी नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो देखिए, सबसे पहले आगमन विधि क्या है। तो आगमन विधि को जो हम देखेंगे कि इंडक्टिव मेथड, तो इंडक्टिव मेथड है क्या। तो इंडक्टिव मेथड को कुछ उदाहरणों या फिर कुछ माध्यमों से आपको समझाना चाहते हैं। पहले उसको आप सुनिए पहले। तो जो आगमन विधि जो हमारी है वो आगमन विधि हमें उदाहरण से, क्या होगा, कोई भी चीज़ जैसे उदाहरण के माध्यम से, आइए देखिए जैसे यहाँ पे लिखा भी है, यहीं से शुरुआत कर लीजिए कि आगमन विधि गणित शिक्षण में एक सबसे महत्वपूर्ण या प्रभावशाली विधि मानी जाती है। जो हमारी आगमन विधि है, जैसे प्रयोगशाला विधि था जो वो क्या था, विज्ञान के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था, उसी तरह से हमारी जो आगमन विधि जो होती है यह गणित शिक्षण में क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभावशाली विधि है। ये बहुत ही प्रभावशाली विधि है गणित के लिए। तो आप लोग जो भी गणित के जो भी होंगे, छात्र छात्राएं, जो भी भाई बहन होंगे, वो इसको आगमन विधि जो होगी, इंडक्टिव मेथड जो होगा, इसको बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा और इसको एकदम याद कर लीजिएगा, अपना नोट्स बनाते हुए चलिएगा, ताकि आगमन विधि आपसे पूछ सकता है। या तो आगमन पूछेगा, या तो निगमन पूछेगा, या तो संश्लेषण विधि पूछेगा, या तो विश्लेषण विधि पूछेगा। मैथ के लिए 4 विधि में से कन्फर्म मैं बता दे रहा हूँ कि कोई न कोई एक विधि जरूर पूछ देगा। तो देखिए क्या है कि आगमन विधि गणित शिक्षण में एक महत्वपूर्ण प्रभावशाली विधि है। इस विधि में छात्र उदाहरणों द्वारा किसी सामान्य नियमों को बनाता है। ध्यान से समझिए, किसी भी उदाहरणों द्वारा वो क्या करता है, सामान्य नियम को बनाता है। कहने का मतलब इसका समझिए कि जैसे कोई भी अगर उदाहरण के माध्यम से, जैसे आपको हम कोई एक उदाहरण दें, उस उदाहरण के माध्यम से एक नियम बनते हुए चला जाए, एक सूत्र बन जाए, वही क्या कहलाता है, आगमन विधि कहलाता है। आपको हम समझाएंगे भी, आपको लास्ट में उदाहरण भी देंगे कि आपको देखिए उदाहरण के ही माध्यम से कैसे नियम बनते हुए चला जा रहा है। पहले आप छुरी के माध्यम से समझ लीजिए। तो सामान्य नियम को बनाता है। अतः जब कभी हम बालकों के सम्मुख बहुत से तथ्य, उदाहरण, जैसे उदाहरण के माध्यम से बहुत ज़्यादा तथ्य आपको अगर हम दे दें, वस्तुओं प्रस्तुत करते हैं और फिर इनके स्वयं के निष्कर्ष निकलवाने का प्रयत्न करते हैं, जब हम छात्रों को, बालकों को, जो हम बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारे तथ्य उनको हम बताते हैं, देते हैं, और उससे जो वो खुद से नियम अपना निकालना जो शुरू कर देते हैं और अपना नियम अपना निकाल लेते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, आगमन विधि। उसी से एक सूत्र निकल करके आता है, एक नियम निकल करके आता है। वो खुद स्वयं से, देखिए यहाँ पे क्या है कि स्वयं के निष्कर्ष निकालते हैं बच्चे, अपने खुद स्वयं से निष्कर्ष उसको अपने निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं कि टीचर को ही बताने की जरूरत पड़ती है, और प्रयत्न करते हैं, तब हम शिक्षण की आगमन विधि का प्रयोग कर लेते हैं। मतलब इसका समझिए क्या है कि जैसे एक बच्चा है, तो एक बच्चा, या फिर आप ये अपने आप को खुद समझ लीजिए कि एक, मतलब आप अपने आप को या फिर एक उदाहरण के माध्यम से समझिए कि एक बच्चा है, वो क्या किया, एक दिन हरा सेब खाया। हरे सेब को बाजार से खरीद करके लाता है और ला करके क्या करता है, उसको खाता है। जब वो खाता है तो उसको वो सेब क्या है, खट्टा महसूस होता है। वो कहता है कि हरा जो सेब है वो क्या है, खट्टा है। फिर वह पुनः दूसरे दिन जाता है बाजार से, फिर एक सेब, हरा सेब फिर खरीद के लाता है, और फिर अगले दिन जब उसी सेब को जो फिर खाता है, फिर उसको जब चखता है, तो फिर उसे हरा सेब क्या मतलब उसको महसूस होता है, उसको फिर वो हरा सेब खट्टा प्रतीत होता है। वो खाता है तो उसको खट्टा महसूस होता है। फिर अगले दिन वह हरे सेब को देखता भी है, या अगले दिन फिर लेकर के हरा सेब आता है, फिर खाता है, तो फिर उसको खट्टा ही समझ में आता है। तो अगले दिन इसी तरह से जब भी वो हरा सेब अगर देखता भी है तो वो क्या कहेगा, उसको एक नियम प्रतीत हो जाता है। एक उदाहरण के माध्यम से वो हरा सेब लाता है, खाता है, उसको खट्टा महसूस होता है, तो वो प्रतीत करता है, वो अपने आप को हरा सेब देखता भी है, तो देखते देखते तुरंत क्या कहता है कि हरा सेब है, तो ये हरा सेब क्या होगा, खट्टा होगा। तो कहने का मतलब उसको चखता भी नहीं है, धीरे धीरे उसकी एक आदत बन जाती है। तो जब चखता भी नहीं है तो भी वो कह देता है कि हरा सेब अगर है तो हरा सेब क्या होगा, खट्टा होगा। अगला एग्जाम्पल जैसे ध्यान दीजिए क्या है, जैसे एक कागज का टुकड़ा मान लीजिए आप ले लीजिए, जैसे हम एक मार्कर लिए हैं, मार्कर को हम आसमान में क्या करें, ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। कोई एक कंकड़ ले लें, कोई पत्थर ले लें, इस पत्थर को हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ फेंकेंगे। तो जब हम एक पत्थर को, जब हम एक अपने मार्कर ही है या एक कागज का टुकड़ा है या कोई भी
इस पृथ्वी पे कोई भी वस्तु को अगर हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, वो ऊपर के फेंकने पे कोई भी वो वस्तु जो है वो हमेशा कहाँ आने का प्रयास करती है? पृथ्वी की तरफ। तो हम हमेशा लगभग एक बार किए ये काम, 2 बार किए, हमेशा 4-5 बार ऐसे क्रिया को किए और हमेशा वो वस्तु कहाँ पे आने का प्रयास करती है? पृथ्वी पे चली आती है। तो हमें एक उदाहरण, ये सब क्या थे? हमारे उदाहरण थे। हम कोई वस्तु फेंक रहे हैं, वो एक उदाहरण था और उस उदाहरण से हमें एक प्रतीत होता है, ये हम जान पाते हैं कि ऐसी कोई भी वस्तु, मतलब जब भी हम फेंकेंगे आसमान में, वो सभी की सभी वस्तु कहाँ आने का प्रयास करेगी? पृथ्वी पे आने का प्रयास करेगी। तो हम यह कह सकते हैं और यह एक हमारा एक नियम बन जाएगा कि एक ये नियम हमारा बन जाएगा कि किसी भी वस्तु को जब हम आसमान में फेंकते हैं तो वह पुनः उसका एक परिणाम निकल करके जो आता है कि वह परिणाम हमेशा सारी वस्तुएं कहाँ आने का प्रयास करती है? पृथ्वी की ओर आकृष्ट होती है और हमेशा पृथ्वी की तरफ ही आने का प्रयास करती है। तो आपको 2 उदाहरण से लगभग क्लियर हो गया। जैसे आप मान लीजिए मैथ का ही सूत्र लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जैसे मान लीजिए सपोज दैट एक मैथ का सूत्र आप लगा रहे हैं, त्रिकोणमिति लगा रहे हैं या फिर त्रिभुज है ये मान लीजिए क्या है? एक त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज में आप जानते हैं कि त्रिभुज कितने? 3 प्रकार के होते हैं। कोणों के आधार पे होते हैं, भुजाओं के आधार पे होते हैं। तो मान लीजिए कोणों के आधार पे मान लीजिए कोई एक समबाहु त्रिभुज होगा, कोई एक समकोण त्रिभुज होगा, कोई समद्विबाहु त्रिभुज होगा, वही समकोण त्रिभुज कोई समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। कोई एक क्या होगा? तो जैसे मान लीजिए कि एक में क्या है? इस त्रिभुज में ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी क्या है? 60 डिग्री है। आप देखिए ध्यान से, थोड़ा सा उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करिए। ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज के ये भी कोण जो होगा 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री का कोण होगा। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं? 60 डिग्री की होती हैं। अगला देखिए क्या है? जैसे ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में आपको पता है कि 2 कोण क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। एक कोण क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। समद्विबाहु जो त्रिभुज होता है उसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, बाकी 2 कोण कितने डिग्री के होते हैं? ये 45 डिग्री होता है, ये 45 डिग्री के होते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं, इन दोनों त्रिभुजों से आपको क्या निकल के आ रहा है कि इन त्रिभुजों का जो कोण है, इन कोणों को जब आप ऐड करते हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो आपको ऐड करने पे आता है कितने डिग्री? 180 डिग्री, 180 डिग्री आपको आता है, मिलता है। वही चीज़ यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज था और समकोण त्रिभुज के भी जब कोणों को आपस में जो हम ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे एक कोण 90 डिग्री का, 2 कोण 45 डिग्री के, और इन दोनों को भी जब हम ऐड करते हैं तो ये भी क्या निकल के आता है? 180 डिग्री निकल के आता है। तो अतः हम कह सकते हैं, ये क्या था? हमारा उदाहरण था। उदाहरण के माध्यम से हम कह सकते हैं, ये हमारा एक निकल के आता है कि हमेशा एक नियम निकल के आ गया कि हमेशा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये हमारा क्या निकल गया? एक नियम निकल गया। तो वही चीज़ आगमन विधि में कहा जाता है कि जब हम किसी उदाहरण के माध्यम से, जब हम किसी उदाहरण को प्रस्तुत करते करते, बनाते बनाते या उसी उदाहरण को लगाते लगाते एक किसी नियम या एक कोई सूत्र हम बना देते हैं, तो वो हमारा क्या निकल जाता है? आगमन विधि कहलाता है। उसी को हम कौन सी विधि कहते हैं? इंडक्टिव मेथड कहते हैं। तो उदाहरण से नियम की ओर जाना, इसको अगर हम कह सकते हैं, आगमन विधि को क्या कह सकते हैं कि उदाहरण से नियम की ओर जाना, नियम की ओर। अगर उदाहरण से अगर हम नियम की ओर चल रहे हैं, उदाहरण से अगर हम कोई एक नियम बना लेते हैं, कोई एक अपना सूत्र बना लेते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? इंडक्टिव मेथड या आगमन विधि। आगे देखिए, कुछ जो वैज्ञानिक जो थे, कुछ मत अपना दिए हैं कुछ लोगों ने, उनके मतों अनुसार देख लीजिए क्या है। जैसे यंग के अनुसार, यंग जो थे, ये इन्होंने क्या कहे हैं, तो इनके बारे में देखिए। इस विधि में बालक विभिन्न स्थूलों तथ्यों के आधार पर, विभिन्न जो अलग अलग स्थूल हैं, विभिन्न अलग अलग जो उदाहरण हैं, उन उदाहरणों, स्थूलों, तथ्यों, अलग अलग तथ्यों के माध्यम से, अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से के आधार पर अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करते हुए, ये क्या है? मानसिक शक्ति तो था। हम क्या देखे? हम मार्कर को ऊपर फेंक रहे हैं, 1 बार फेंके, 2 बार फेंके, 10 बार फेंके, और हमेशा वो मार्कर, हमेशा वो ईंट पत्थर जो भी था, कंकड़, छोटे छोटे टुकड़े, कागज का टुकड़ा, वो हमेशा पृथ्वी की तरफ आने का प्रयास कर रहा है। तो हमारा क्या था? मानसिक शक्ति का ही तो प्रयोग हुआ करते हुए, और स्वयं किसी विशेष नियम, विशेष सिद्धांत अथवा सूत्रों पर पहुंच जाता है।
क्या कर लेते हैं, अलग एक सूत्र बना लीजिए। जैसे इसी में क्या था, मेरा एक सूत्र बन गया कि हमेशा किसी भी त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज होगा, चाहे समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज हो गया, ये सभी जितने भी त्रिभुज होते हैं, ये सभी त्रिभुजों को जब आपस में, उनके कोणों को जब आपस में हम जोड़ते हैं तो हमेशा उनके कोणों का योग कितना डिग्री आता है, 180 डिग्री आता है, 180 डिग्री आता है उसकी वैल्यू। तो ये हमें क्या मिल गया, हमें एक सूत्र मिल गया, यह हमारा एक नियम मिल गया, यह एक सूत्र मतलब सिद्धांत हमारा निकल के आ गया। तो इसे हम क्या कहेंगे, आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड, इसको हम कह सकते हैं कि उदाहरण से नियम की ओर। ये पॉइंट अगर आप याद किए रहेंगे, ध्यान दीजिए, उदाहरण से नियम की तरफ, सूत्र की तरफ, सिद्धांत की तरफ या सिद्धांत बनाएंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, आगमन विधि। क्योंकि अधिकतर कन्फ्यूज हो जाती है, क्योंकि जब हम आगमन के बाद जब निगमन विधि में चलेंगे तो आगमन और निगमन में यही विधि की कन्फ्यूजन हो जाती है। तो आप एक लाइन बस याद करके रखिएगा, उदाहरण से नियम की ओर, कब पेपर में आप बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होंगे और पूरा का पूरा आप लिख करके चले आएंगे, आप बहुत अच्छा नंबर पाएंगे। आगे देखिए क्या है, लैंड के अनुसार क्या है कि जब बालकों के समक्ष, कोई भी बालक जब रहेगा, उन बालकों के समक्ष अनेक तथ्यों को, वही अनेक तथ्य, अनेक उदाहरण एवं वस्तुओं को प्रस्तुत किया जाता है। कोई भी वस्तु, कोई उदाहरण, कोई तथ्य को जब हम प्रस्तुत जब करेंगे छात्रों के बीच में, बालकों के बीच में कि प्रस्तुत किया जाता है, और उसके बाद बालक स्वयं ही निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करता है, तो यह विधि आगमन विधि कहलाती है। हम समझ रहे हैं कि आप लोग एकदम लगभग ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसको देखिए, कहने का मतलब क्या है इसका, एकदम साफ साफ समझिए कि जो आगमन जो विधि है, वो आगमन विधि में जो अनुभव होता है, बच्चे अपना खुद का अनुभव, प्रयोग तथा उदाहरण का विस्तृत अध्ययन करके नियम बनाते हैं। कोई भी काम इसमें जो भी होगा उदाहरण से माध्यम से होगा, अलग अलग उदाहरण देंगे, अलग अलग नियम उसमें निकाल के हम लेके चले आएंगे। जब भी इस विधि द्वारा शिक्षण करते समय शिक्षक जो होते हैं वो बालकों के समक्ष कुछ विशेष परिस्थितियों के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जैसे मान लीजिए हम सपोज दैट इस समय शिक्षक है, आपको हम कहेंगे कि एक मार्कर को ऊपर फेंको, फिर एक तुम्हारे पास कागज होगा, कहेंगे कागज को ऊपर फेंको। कोई एक वस्तु था कि मतलब पत्थर थे, ईंट थे, उनको भी कहेंगे हम ऊपर फेंको। जब तुम ऊपर फेंकोगे तो बार बार फेंकोगे और बार बार वो वस्तु ये सब कुछ नीचे आएगा, तो तुम अपने आप कह दोगे कि सर ऐसा है कि हर एक वस्तु जितने भी हम आसमान में फेंकते हैं वो सब के सब वस्तुएं कहाँ चली आती हैं, नीचे चली आती हैं। अगला उदाहरण के माध्यम से, जैसे कि अगर हम तुमको एक दिन ला करके सेव, खट्टा सेव, हरा रंग का सेव ला करके हम तुमको खिला दें, और हरे रंग का सेव जब ला करके खिला देंगे तुमको खट्टा समझ में आएगा। दूसरे दिन फिर हम आएंगे, कहेंगे बच्चा ऐसा है कि हरे रंग का सेब, मतलब फिर ला करके तुमको खिला देंगे, फिर वो फिर पूछेंगे खट्टा है कि मीठा, कहेंगे खट्टा, फिर इसी तरह 2-4 दिन खिलाएंगे। या फिर अपने आप को खुद को जब तुम खाओगे फिर तुम कहोगे कि सर ऐसा है कि हरे रंग का, तुम हम ले करके ही अगर आएंगे, हम अगर क्लास में सेव को हरे रंग का और दिखाएंगे कि बच्चा देखो ये हरे रंग का सेव कैसा है, खट्टा है कि मीठा है, तो तुरंत बच्चा एकदम देखते ही कह देगा कि हरे रंग का सेव सर खट्टा है। तो आप क्या हो गया, आपको नियम हो गया, या आप सूत्र हो गया, आपको ज्ञात हो गया। यहाँ देखिए इस विधि में, इस माध्यम से आप इस चीज़ों को समझ पाएंगे कि इस विधि में सामान्यतः 3 सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। कितने सूत्रों का, 3 सूत्रों का। और ये 3 सूत्र हैं क्या क्या, ज्ञात से अज्ञात की ओर। आपको ज्ञात हो चुका है कि आप किसी भी वस्तु को आसमान में फेंकते हैं तो वो सभी की सभी वस्तुएं कहाँ आती हैं, जमीन पे आती हैं। तो आपको ज्ञात हो गया है। तो जब ज्ञात हो गया और आप अज्ञात की तरफ पहुंच गए, अज्ञात का मतलब क्या था, आपको ये नियम नहीं पता था, आपको ये नहीं पता था कि हरे रंग का सेव खट्टा ही होता है, हर एक वस्तु को आसमान में फेंकने पर वो वस्तु नीचे ही आती है। ऐसे तमाम तरह के उदाहरण हैं। जैसे हमेशा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का ही होता है, आपको नहीं पता था, लेकिन हम जितने भी त्रिभुज को बदलते गए, टेढ़ा मेढ़ा कहीं भी कर दिए, किसी भी त्रिभुज को आप ले लिए और हमेशा आप उनके वो योग को मतलब देखें, उनके कोणों के योग को जोड़े, तो आपको हमेशा तीनों कोणों का योग कितने डिग्री का निकल के आया, 180 डिग्री का एक निकल के आया। विशिष्ट से सामान्य की ओर, आगे क्या है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तीनों की तीनों क्या है, सूत्र हैं। आप तीनों सूत्र को एकदम याद करके रखिए। यहाँ तक क्लियर। आगे देखिए क्या है कि इस उदाहरणों के आधार पर बालक जो होगा वो तार्किक ढंग से, आपको जब कोई भी अगर हम उदाहरण बता रहे हैं तो आप उसमें खुद से तर्क करेंगे, खुद से उसके बारे में सोचना शुरू करेंगे कि हमेशा यही काम करते हैं, ये चीज़ उधर निकल के आ रहा है, हमेशा ऊपर फेंक रहे हैं आसमान में, वो नीचे ही निकल के आ रहा है। तो आप खुद का, आपका चिंतन हो गया ना, खुद से आप तर्क करने लगे ना, तो बालक जो होगा तार्किक ढंग से विचार विमर्श करते हुए किसी विशेष सिद्धांत, नियम अथवा सूत्रों पर पहुंचता है। पूरा का पूरा हम टॉपिक जो कुछ भी आपको हम समझाए हैं वो सभी चीज़ें यहाँ पे लिख दिया गया है। एक बार इसको अब हमें दोहराने की जरूरत नहीं है। आप अगर दोहराना होगा, अगर एक बार नहीं समझ में आया तो आप बैक में जाकर के थोड़ा सा वीडियो को पीछे और एक बार फिर से इसको आप देख लीजिएगा, क्लियर एकदम समझ में आ जाएगा। इससे अच्छा कोई आगमन विधि को समझाएगा नहीं। आगे एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं।
चलिए आइए देखिए, इनके जो है आगमन विधि के गुण क्या होंगे और इनके दोष क्या होंगे। क्योंकि आगमन विधि को जो आप समझ गए पूरी तरीके से कि वो उदाहरण से कहाँ जाते हैं, नियम की तरफ, ज्ञात से कहाँ जाते हैं, अज्ञात की तरफ, विशिष्ट से सामान्य की तरफ। जब ये चीज़ जब जान गए तो आगमन विधि के अब इनके गुण क्या क्या होंगे, इनके दोष क्या क्या होंगे। क्योंकि हर एक चीज़ में किसी चीज़ की अच्छाई होती है तो किसी चीज़ की बुराई होती है। तो वही चीज़ हम लोग देखेंगे कि आगमन विधि के गुण क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहला ही गुण क्या है कि आगमन विधि एक वैज्ञानिक विधि है, क्योंकि इस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान प्रत्यक्ष तथ्यों पर आधारित होता है। कहने का मतलब इसका समझिए क्या है कि आगमन विधि वैज्ञानिक विधि कैसे है। तो वैज्ञानिक और विज्ञान से मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में तर्क लगाना। तो अगर आप उदाहरण के माध्यम से किसी चीज़ को अगर आप समझ रहे हैं तो उसमें आप क्या कर रहे हैं, अपने तर्क को बहुत तेज, मतलब अपना तर्क बहुत ज़्यादा आप लगा रहे हैं। तो वो आपकी कौन सी विधि कहलाएगी, वैज्ञानिक विधि कहलाएगी। तो आगमन विधि एक वैज्ञानिक विधि है, क्योंकि इस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान एक बार अगर आप तर्क लगा करके किसी सूत्र किसी नियम को अगर आप जान गए तो हमेशा हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगी। तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि ये प्रत्यक्ष तथ्यों पर, ये अप्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यक्ष तथ्यों पर आधारित होता है। जो चीज़ एक बार अगर आप जान गए, आपको अगर ज्ञान हो गया तो वो प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान हो जाएगा। ऐसा नहीं कि अभी भी उसमें कोई चीज़ छुपी होगी, नहीं। तो ये जो होगा वो प्रत्यक्ष तथ्यों पर आधारित होता है। दूसरा गुण ध्यान दीजिए क्या है कि आगमन विधि द्वारा बालकों की आलोचनात्मक निरीक्षण एवं तर्क शक्ति का विकास होता है। जो भी बालक होगा उनके अंदर जो भी कमियां होती हैं, उन कमियों को निरीक्षण करके एवं तर्क शक्ति का उनके विकास होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप उदाहरण विधि से, अगर आप उदाहरण से नियम की तरफ अगर आप जाते हैं, बच्चा अपने से खुद से तर्क करके किसी चीज़ को सीखता है तो उनकी जो कुछ भी कमियां होती हैं उस बच्चे के अंदर, वो कमियां धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, निकल जाती हैं, बाहर हो जाती हैं। तो उनके तर्क शक्ति, तर्क करने का है और उनका जो विकास होता है वो विकास हो जाता है, तर्क करने का, निरीक्षण करने का, आलोचनात्मक। आगे देखिए क्या है तीसरा कि यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। वही वैज्ञानिक विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि ये खुद स्वयं से सीखते हैं। क्योंकि इनमें मनोविज्ञान के सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। जितने भी विज्ञान के जो भी पहलू होगा, जैसे विज्ञान क्या हुआ, आप पढ़े होंगे साइंस में कि न्यूटन का जो नियम जो था, न्यूटन की एक न्यूटन जब सबसे पहली बार जब खोज किए थे तो एक सेव को सबसे पहले क्या देखे कि सेव जो है वो पेड़ से नीचे गिर रहा है, एक सेव फिर नीचे गिर रहा है, फिर उसी सेव को उन्होंने क्या किया, ऊपर फेंक करके देखे तो फिर ऊपर भी जब वो फेंक रहे थे तो वो सेव कहाँ निकल, मतलब नीचे ही आने का प्रयास कर रहा था। तो वो एक नियम निकाल दिए कि गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो वही चीज़ सेम चीज़ क्या था यहाँ पे कि यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि इनमें मनोविज्ञान के जो भी विज्ञान के जितने भी विज्ञान के सूत्र पहलू आते हैं उन्हीं पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। एकदम क्लियर हम समझ रहे हैं कि एकदम आप लोग को समझ में आ रहा है। आप लोग लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग पहले तो बहुत तेज़ी से हम देख रहे थे कि आप लोग शेयर भी करते थे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वॉच करते थे, लेकिन आजकल आप लोग इसमें बहुत ज़्यादा कंजूसी कर रहे हैं। आप लोग अपना तो फ़ायदा लेना चाह रहे हैं, लेकिन दूसरे को ना, आप लोग ये सोच रहे हैं कि हम अपने आप को जान गए, हम आगमन विधि पढ़ लिए तो दूसरा क्या करेगा। आप लोग अपने भाई बहन मित्र जो भी हैं सभी लोग को आप लोग शेयर किया करिए, शेयर कीजिए। आप लोग के जो भी मित्र भाई बहन हो वो भी इस चीज़ को जान सकें, तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए और लाइक ज़रूर किया कीजिए। और कमेंट, जो कुछ भी अगर आपको न समझ में आता हो आप कमेंट के माध्यम से कमेंट कर दिया करिए। अगले वीडियो में उस चीज़ को आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। अगर आपको लगेगा कि हमें कि नहीं, हाँ आपको ये चीज़ समझाने की ज़रूरत है, या कमेंट के ही माध्यम से हमें भी अगर लगेगा कि नहीं आपको हम समझा सकते हैं, तो आपको हम भी कमेंट के माध्यम से आपको समझा देंगे। आगे देखिए क्या है चौथा, यह छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त विधि है। जैसे छोटी कक्षाओं में क्या होगा कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको उदाहरण के माध्यम से, जैसे मतलब खेल में ही उनको अगर गिनती सिखाना है तो सभी बच्चों को एक साथ खड़े कर देंगे, उनको गिनवाना शुरू करेंगे, रोज़ 2 बार 4 बार गिनवाएंगे, वो बच्चे अपने आप याद कर लेगा कि उसका जो भी दोस्त होगा उनको कह देंगे कि देखो रामू सबसे पहला नंबर है, श्यामू दूसरे पे है, तीसरे पे है। इस तरह से 5, 6, 10 तक गिनती उनको उनके दोस्तों को ही नाम याद करा करके और खड़े गिनती करा देंगे, उनको धीरे धीरे गिनती सिखा देंगे, उनको सिखा देंगे। अलग अलग खेल जो उनके खिलौने होते हैं उन खिलौनों के माध्यम से उनको बच्चों को सिखा देंगे। यही सब क्या है, उनकी जो बच्चों की होती है ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त विधि होती है। उपयुक्त विधि मानी जाती है कि उदाहरण, बच्चों को छोटे छोटे उदाहरण खिलौनों के माध्यम से उनको सिखाना, उनके एक नियम बनाना, उनका एक सूत्र बनाना। उनके लिए तो भाई एक गिनती सीख लेना उनके लिए क्या है, एक नियम तो बन गया, उनका एक सिद्धांत ही तो बन गया, वो हमेशा के लिए गिनती और पढ़ा उनके लिए हमेशा के लिए हो जाएगा। आगे देखिए क्या है कि इस विधि में बालकों की उत्सुकता बनी रहती है।
जो बालक होगा उसको अगर आप खेल के माध्यम से सिखाएंगे, उदाहरण के माध्यम से किसी नियम को निकालने का प्रयास करेंगे, तो उस बच्चे में हमेशा एक उत्सुकता बनी रहती है। अच्छा ये चीज़ निकलने को आ रहा है, अच्छा ऊपर फेंकी जा रही है, हर बार वस्तु नीचे आ रही है। आपको खाने पीने की चीज़ें, जैसे सेव को आपको बताया हम कि खट्टा सेव आपको खिलाएंगे, तो आपको हमेशा जब खिलाएंगे खट्टा सेव तो आप देखते हुए ही पहचान लेंगे कि खट्टा मतलब सेव जब भी हरा रहेगा तो उस हरा सेव क्या होता है, खट्टा होता है। तो हमेशा एक आपकी उत्सुकता बनी रहती है। आपको जैसे कोई भी चीज़ अगर खिलाने को कहेंगे, कोई अगर मान लीजिए आपको अगर एक मीठा खिलाएंगे और हमेशा एक गुलाब जामुन अगर आप खिलाएंगे, आप गुलाब जामुन काले रंग का देखते ही आप कह देंगे कि गुलाब जामुन मीठे रंग का होगा। तो आपको लगभग ये चीज़ें क्या होगी, उत्सुकता रहती है और आप सीख देते हैं बहुत जल्दी से। आगे देखिए, जब किसी चीज़ के गुण होते हैं, जब किसी चीज़ की अच्छाइयाँ होती हैं तो उनकी कुछ न कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। देखिए बुराइयाँ क्या हैं, इनकी दोष क्या क्या है। यह एक अत्यंत धीमी गति वाली विधि है। क्यों धीमी गति वाली विधि है? क्योंकि अगर आपको हम उदाहरण के माध्यम से सिखा रहे हैं, जैसे अगर मान लीजिए एक सेव है आपको खिला रहे थे, तो एक बार आपको एक ही दिन में तो आपको हम सेव खिला नहीं सकते हैं। एक दिन आपको सेव खिलाए, फिर हो सकता है 2-4 दिन, एक दिन 2 दिन बाद फिर आप सेव खिलाएंगे आपको, फिर इस तरह से क्या होगा, आपको 2 दिन 4 दिन या 2 बार 4 बार के बाद आपको कोई चीज़ आप एक नियम की तरफ आप पहुँच पाएंगे। ये क्या हुई, अत्यंत धीमी हो गई कि नहीं हो गई। आपको तुरंत कोई चीज़ सिखा देना चाहिए, लेकिन तुरंत हम नहीं सिखा पाए। जैसे आपको गिनती ही सिखाना है, पढ़ाई ही सिखाना है छोटे बच्चों को, तो गिनती पढ़ा सिखाने के लिए क्या करेंगे, उनको प्रतिदिन उनके छात्रों को, उनके दोस्तों को हम एक रो में खड़ा करेंगे और उनका नाम ले करके रामू, सामू, मोहन, रीमा, सीमा, गीता, इस तरह से उनको रोज़ हम पहला नंबर, दूसरा नंबर एक ही रो में एक साथ ही खड़ा करेंगे और बच्चे को धीरे धीरे गिनती सिखाने का प्रयास करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, धीमी गति हो जाएगी, क्योंकि ये एक बार में समझ में नहीं आता है, एक बार में याद नहीं हो पाता है। बच्चे को नियम अपना वो सिद्धांत अपने आप में नहीं हो ला पाता है, तो ये कहीं ना कहीं धीमी गति हो जाती है। इनमें समय और परिश्रम अधिक लगता है। कहीं ना कहीं धीमी गति होने का मतलब कि भाई किसी चीज़ में समय 2 बार 3 बार, जब किसी चीज़ को एक बार जब प्रयोग करने से तो होता नहीं है। 2 बार 3 बार, जैसे ऊपर ही एक टुकड़े को फेंके कागज के, फिर ऊपर एक किसी ईंट को फेंके, मार्कर जैसे मेरे हाथ में हम मार्कर को फेंके, तो 2 बार 4 बार 5 बार जब हम फेंके तब वो चीज़ें बार बार कोई वस्तु नीचे आ रही है, हम धीरे धीरे उसको चीज़ को समझ पाते हैं। तो समय भी लग रहा है और परिश्रम भी अधिक लगता है। ये सब चीज़ों को एकदम ध्यान रखिए। यही सब पॉइंट आप लिख लिख के एक एक पॉइंट को आप आएंगे। और क्या है, ये सब एकदम व्यवहारिक ज्ञान है, कोई ऐसा थोड़ी कि इसको आपको याद करने की जरूरत है। हाँ, थोड़ा सा नोट्स बना लेंगे तो आपको ये चीज़ें एकदम फैक्ट आप लिख करके आएंगे पेपर में। आगे देखिए क्या है कि इस विधि का प्रयोग करने के लिए पर्याप्त बुद्धि, सूझबूझ एवं परिश्रम की आवश्यकता होती है। अगर बालक, जैसे ऐसा नहीं है कि हर एक बालक इस चीज़ को सीख जाए, कुछ बालक बहुत धीमी गति सीखते हैं, कुछ बालक थोड़ी सी तेज गति सीखते हैं। तो इस विधि को सीखने के लिए जो आगमन विधि जो है, इंडक्टिव मेथड जो है, इस इंडक्टिव मेथड को जो सीखने के लिए वो किसकी ज़रूरत होती है, बुद्धि की ज़रूरत होती है। थोड़ा सा जो कुशाग्र बुद्धि के जो बच्चे होते हैं उन बुद्धि की ज़रूरत होती है, उनमें सोचने समझने सूझबूझ की ज़रूरत होती है, ताकि अगर कोई चीज़ अगर हम समझा रहे हैं तो उस चीज़ को वो बहुत तेज़ी से समझ पाएँ। तो उनमें और एवं परिश्रम की आवश्यकता होती है, वो बार बार परिश्रम करेंगे तब। नहीं, कुछ बच्चे क्या होते हैं, एक बार किए 2 बार करेंगे वो अपने आप को भाग जाएंगे। खेल खेल में इन चीज़ों को सिखाने का प्रयास करेंगे हम, तो उसमें क्या होगा, परिश्रम भी लगेगा, क्योंकि अगर आप खेल भी कर रहे हैं, खेल भी रहे हैं, तो उसमें आप परिश्रम अपना आपका लगता है। अतः सभी स्तरों के बालकों के लिए इनके द्वारा ज्ञान प्राप्त कराना आसान नहीं है। कहने का मतलब यह है कि छोटे बच्चों को तो हम उदाहरण के माध्यम से सिखा देंगे। जैसे अभी आपको हम एक त्रिभुज वाला बनाए थे, त्रिभुज के अंशों को तो निकाल देंगे, लेकिन जब हम बड़ी कक्षाओं में जाते हैं तो त्रिकोणमिति के बड़े बड़े सूत्र, या त्रिकोणमिति को ही छोड़िए, जैसे आप इंटर हाई स्कूल में अवकलन समाकलन है या ऐसे तमाम चीज़ें हैं, ऐसे जैसे बीजगणित है, तो ये सभी चीज़ों को आसान इतना नहीं है कि हम आगमन विधि से उदाहरण के माध्यम से हम सूत्र का प्रयोग कर सकें। जैसे बीजगणित में आप देखते हैं कि a का स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, लिख भी देते हैं, आप समझ लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे सूत्र तमाम आते हैं। त्रिकोणमिति में जैसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आता है, इसका स्क्वायर। तो ये सब जो सूत्र जो होते हैं उदाहरण के माध्यम से जा करके नियम निकालना, ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, आसान इतना नहीं होता है। ये सब चीज़ें छोटी कक्षाओं के लिए ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, उपयोगी मानी जाती है। ये आगे देखिए क्या है कि यह विधि निम्न कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है। आपको पहले ही बता दिए कि खेल खेल गिनतियों में सिखाना किसी चीज़ को, तो यह छोटी कक्षाओं के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए यह विधि उपयोगी होती है, परंतु उच्च कक्षाओं के लिए नहीं, क्योंकि उच्च कक्षाओं का पाठ्यक्रम विस्तृत होता है। आपको ये भी बताया हम कि पाठ्यक्रम उनका विस्तृत होता है, और जो कोर्स उनका होता है, वो जो जैसे फार्मूले होते हैं, जो सूत्र होते हैं, उनके जो नियम होते हैं, उनको सीखना इतना आसान नहीं होता है। तो आगे देखिए क्या है, जैसे कि अनुभवी एवं योग्य अध्यापक ही इस विधि को संपन्न करा सकता है। अगर अध्यापक
जो अध्यापक भी होते हैं वो कैसे सिखा देंगे भाई? उनके अगर नॉलेज नहीं होगा, अगर वो जो ज्ञानी नहीं होंगे, किसी चीज़ का बहुत अनुभव नहीं उनको होगा, बच्चों के बीच में वो नहीं रहे होंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई अगर साइंस का टीचर है, उसको अगर इतिहास पढ़ाने के लिए हम भेज दें कक्षा में, तो क्या वो उस चीज़ों को समझ पाएगा कि इतिहास में कब क्या हुआ था, अकबर कब जन्म लिए थे, बाबर का कब मृत्यु हुआ था? ये सब चीज़ें एक बार एक सीक्वेंस लेकर के चला जाता है। इतिहास आप पढ़े होंगे, देखे होंगे। तो ये सब चीज़ें अगर साइंस का टीचर होगा तो वो उस चीज़ को नहीं वो चला पाएंगे, नहीं पढ़ा पाएंगे, उसको एक तार्किक क्रम में नहीं वो बता पाएंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं क्या होता है कि जो अनुभवी एवं योग्य जो अध्यापक होते हैं वही इस विधि को करा सकते हैं, इस विधि का उपयोग करा सकते हैं, उदाहरण के माध्यम से बच्चों को समझा सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो हम एकदम पूरा आपको जो आगमन विधि था, इंडक्टिव मेथड जो था, एकदम क्लियर, एकदम आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे जो निगमन विधि होती है उसके बारे में। तब तक से आप उसका वेट करेंगे वीडियो का। और आज ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अब आप लोग कंजूसी कर रहे हैं, पहले कंजूसी नहीं करते थे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और लोग भी, अपने भाई दोस्त जो भी हों, उनको भी आप पढ़ने के लिए जो मेथड है उनको आप जानकारी दीजिए कि नहीं, एन मिश्रा क्लासेस पे आपकी क्लासेस चल रही हैं, हिंदी की क्लासेस चल रही हैं, इंग्लिश भी क्लासेस आप देख रहे हैं चल रही हैं। तो आप इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने मित्रों को जोड़िए इस एन मिश्रा क्लासेस से। और इस वीडियो को ही नहीं, हिंदी और जितने भी वीडियो आपको चैनल पे मिलते हैं उनको आप सबसे पहले एक सकारात्मक कमेंट आप जरूर किया करिए, ताकि यहाँ जो भी टीचर हैं, जो भी हम लोग पढ़ाते हैं, हम लोग को भी एक एनर्जी मिले, हम लोग भी एक ऊर्जा के साथ आप लोग को पढ़ाने का प्रयास करें। इसी के साथ धन्यवाद।